हेलो टेस्टर्स। तो आज का डिस्कशन टॉपिक है साइप्रस, एक ऑटोमेशन टूल जो कि काफ़ी वक्त से ट्राई कर रहे हैं ग्रो करने की। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है, टीचिंग पर्पस, या फिर मैं कहूँगा कि नॉलेज शेयरिंग पर्पस सिर्फ। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे फ्रेंड सर्कल से या फिर कलीग से कि साइप्रस क्या है और क्यों यूज़ कर रहा है। क्योंकि हमारे पास ऑटोमेशन के लिए एक सेलेनियम टूल भी है जो कि ओपन सोर्स है, ये भी ओपन सोर्स टूल है साइप्रस भी। बट साइप्रस पे क्यों आना है, या फिर साइप्रस क्यों यूज करना है, या फिर साइप्रस किस केस में यूज करना है, और साइप्रस कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सपोर्टेड है। साइप्रस पे हम फ्रंट एंड टेस्टिंग कर सकते हैं, एपीआई टेस्टिंग भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और अगर सीखना भी है साइप्रस तो कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, रिसोर्सेज कहाँ से होंगे, ये सब कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले जो एक चीज़ आती है कि साइप्रस कौन कर सकता है। मेनली साइप्रस टेस्टर्स के लिए है, डेवलपर्स भी यूज़ कर सकते हैं यूनिट टेस्टिंग के लिए, बट मेनली टेस्टर्स के लिए है। अब साइप्रस एक ओपन सोर्स टूल है, बट स्टिल साइप्रस कुछ अपने फीचर्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है जो कि पेड फीचर्स है, जो कि मेनली क्लाउड के लिए है, साइप्रस क्लाउड के लिए। अगर आप विदाउट क्लाउड साइप्रस को यूज़ करना चाहते हो, विदाउट साइप्रस के डैशबोर्ड के, तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। और इसके जो भी लाइक फीचर्स हैं विदाउट एनी कॉस्ट, वो सच में काफ़ी औसम है एज कम्पेयर टू सेलेनियम। और जब भी हम ऑटोमेट करते हैं किसी वेबसाइट को साइप्रस के थ्रू, तो मुझे तो मेनली काफ़ी मज़ा आता है। अभी बात करते हैं कि साइप्रस को हम कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो साइप्रस को हम सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि साइप्रस एक एनपीएम पैकेज है। अगर मुझे साइप्रस को यूज़ करना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी जावास्क्रिप्ट, और सिर्फ जावास्क्रिप्ट, ना कि जावा या कुछ कोई और लैंग्वेज जैसे सेलेनियम के साथ रहता है। और अगर मेरे को उसको सिस्टम में यूज़ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे नोड जेएस इंस्टॉल करना होगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद मेरे को एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा साइप्रस का, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब बात आती है कि टाइम कितना लगेगा, साइप्रस को सीखने में टाइम कितना लगेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। साइप्रस सीखने के लिए बेसिक जावास्क्रिप्ट आना मैंडेटरी है। अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप इस वेबसाइट को रेफर कर सकते हो, जो कि मैं खुद के लिए भी रेफर करता हूँ। ये जो टॉपिक है 2.1 से लेके 2.18 तक, ये टॉपिक मस्ट हैं जो आपको आने ही चाहिए। आने ही चाहिए मतलब आप कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसको कर पाओगे, समझ पाओगे कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। अदरवाइज वो टफ हो जाएगा। ये तो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट है। इसके साथ साथ आपको इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए। लाइक एक प्रोमिस होता है जावास्क्रिप्ट में, अगर आपने नहीं पढ़ा हो। प्रोमिसेस करके एक चीज़ है, जो कि इस एसिंक एसिंक और वेट के साथ यूज होता है, या फिर मैं आपको ये कहूँ कि एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में। तो आपको ये आना चाहिए। और पूरा का पूरा आपका जो ये टूल है, साइप्रस टूल है जो हमारा, ये सारा का सारा प्रोमिसेस के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मस्ट है, और ये भी एक ऐसे टॉपिक है जो कि मस्ट है, ये आपको आने ही चाहिए। अब बात ये है कि इन सबको करने में, जो ये बेसिक टॉपिक है, इन सबको करने में कितना टाइम लग जाएगा, वो सारा का सारा आपके ऊपर है, आपके बैकग्राउंड के ऊपर है। आपको पास में कितना क्या कुछ आता है और कितनी नॉलेज रही है। अगर आपको पास में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो शायद आप जल्दी सीख पाओ चीज़ों को, जल्दी समझ पाओ, या फिर को रिलेट कर पाओ कि अच्छा वो लैंग्वेज ऐसे काम कर रही थी तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे है। पर अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो वैसे कि आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको ग्रैब करने में, पर हो जाएगा। अब बात आती है कि ठीक है, ये तो जावास्क्रिप्ट की बात होगी। साइप्रस खुद में कितना बड़ा टूल है। साइप्रस बहुत बड़ा टूल नहीं है, वही है सेलेनियम की तरह। जैसे उसमें कुछ फंक्शंस होते थे एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, इसमें भी वही फंक्शंस है एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। कुछ एक्शंस होते थे, कुछ इवेंट्स होते थे, सेम इसमें भी वही है। मतलब काफी कुछ चीजें मिलती जुलती है, बट उनको करने का तरीका, मेथड नेम कुछ अलग है, और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है चीजों में। और कुछ साइप्रस की अपने आप में लिमिटेशंस भी है, जैसे कि हम मल्टी विंडोज पे वर्क नहीं कर सकते हैं, मल्टी टैब पे। तो वहाँ पे हमें कुछ लाइक हैक्स लगाने पड़ते हैं कि वो सेम पेज पे ही काम करे और सेम पेज पे ही सब कुछ ओपन करे, इस तरह की चीजें। और अगर बात की जाए साइप्रस कहाँ से पढ़ना है, तो साइप्रस के लिए साइप्रस की खुद की ही वेबसाइट है, जहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो।
अब बात ये आती है कि कितनी कॉम्प्लेक्स है स्टार्टिंग में। अगर आपके पास एक अच्छी गाइडेंस है या फिर एक अच्छा टीचर है जो आपको बता सके, तो बहुत टफ नहीं है, वो आपकी जर्नी को बहुत आसान कर देगा। पर अगर बात की जाती है आप खुद से हर चीज कर रहे हो, तो स्टार्टिंग आपके लिए टफ रहने वाली है। तो ये आपको देखना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। पर हो जाएगा, अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। मैंने भी कभी स्टार्ट किया था तो मुझसे हो गया। और मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस निकाल पाऊँ जिससे आप सबकी हेल्प हो। थैंक्स।